ईरान जंग में अमेरिका के 70% जंगी पोत ध्वस्त। ईरान पर हमले की आखिरी कोशिश में ट्रंप। अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर में से सिर्फ 3-4 बचे सुरक्षित। चीन और रूस के सामने अब कमजोर दिख रहा है अमेरिका। किसी भी देश की ताकत समुद्र तय करता है। समुद्र में जो देश ज्यादा ताकतवर है वो ही दुनिया पर राज करता है। 100 साल पहले दुनिया में सबसे मजबूत नेवी ब्रिटेन के पास थी और यही कारण था कि पूरी दुनिया में ब्रिटेन की तूती बोलती थी। लेकिन दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद ये संतुलन अमेरिका की तरफ चला गया। अमेरिका की नेवी दुनिया में सबसे ताकतवर बन गई तो अमेरिका दुनिया का नया सुपर पावर बन गया। उस दौरान समुद्र में सोवियत यूनियन ही अमेरिका को टक्कर दे पा रहा था, लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका अकेला सुपर पावर बचा था। लेकिन अब उसका सुपर पावर का रुतबा ईरान जंग में समुद्र में डूबता दिखाई दे रहा है। अमेरिका की जंगी पोत अब समुद्र में गोता लगा रही है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की नेवी सिर्फ कागज में ही ताकतवर बची है, उसकी पोल ईरान जंग में खुल गई है। कहने को तो उसके पास 11 न्यूक्लियर पावर से बचने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो ईरान जंग से पहले पूरी दुनिया में तैनात थे। लेकिन ईरान जंग के बाद अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर या तो काम के लायक नहीं बचे हैं या फिर मिडिल ईस्ट की जंग में झोंक दिए गए हैं और उस पर भी ये जंग अमेरिका के हाथ से फिसलती दिखाई दे रही है। ईरान युद्ध में डूब गई यूएस नौसेना की साख, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी यूरोप के देशों को कायर कह रही हैं। वो इसलिए क्योंकि यूरोप के देश ट्रंप के न्योते पर जंग लड़ने मिडिल ईस्ट नहीं आए। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अकेले ही जंग जीत लेगा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। वो बात अलग है कि ट्रंप ही अभी तक नेटो को इस जंग में शामिल कराने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन नेटो ने उन्हें अंगूठा दिखा दिया तो अब वो ये कह रहे हैं कि हम अकेले ही जंग जीत लेंगे। जबकि अमेरिका की सेना को भी समझ में आ गया है कि ये जंग उसके लिए आसान होने वाली नहीं है और जंग में ईरान ने बता दिया है कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं बचा है, वो सिर्फ कागजी शेर है। उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका कागजी शेर है, ये अमेरिकी नेवी ही बता रही है। कहने को तो उसके पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाले 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन ये सिर्फ कागज पर ही है, कहने के लिए है। हकीकत बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनमें से जंग के लिए सिर्फ 3-4 एयरक्राफ्ट कैरियर ही तैयार हैं। रक्षा विशेषज्ञ ब्रेंडन जे विचर्ट ने इसे लेकर अमेरिका की नेवी की तैयारियों पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि न्यूपोर्ट न्यूज शिप बिल्डिंग अमेरिका का सबसे बड़ा परमाणु ईंधन भरने की सुविधा है। उसकी तरफ से जो जानकारी सामने आई है, जिसने ईरान युद्ध ने अमेरिका की युद्ध तैयारियों की पोल खोल दी है, क्योंकि जंग के बीच ऑपरेशन के लिए उपलब्ध एयरक्राफ्ट कैरियर्स की संख्या सिमटकर सिर्फ 3 या 4 रह गई है। ईरान युद्ध से पहले डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी नौसेना ने यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट भेजा था, लेकिन युद्ध शुरू होने के 2 हफ्ते बाद इसमें आग लग गई और इसे वापस लौटना पड़ा है। इसकी जगह यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश सेंटकॉम एओआर में रवाना हो चुका है। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉन सी स्टेनस भी मरम्मत के इंतजार में है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मरम्मत 4 साल में पूरी होनी थी, लेकिन अब 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लेबर की कमी और पार्ट्स न मिलने के कारण यह अब भी शिपयार्ड में ही खड़ा है। अमेरिका के एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये ईरान की मिसाइलों के हमले का शिकार बन गया, जिसके बाद ये युद्धपोत भी जंग से हट गया है और इसकी मरम्मत में कम से कम 2 साल का वक्त लग सकता है। एक तरफ तो अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ भयंकर जंग लड़ रहा है, लेकिन जंग के बीच उसके हालात लगातार खराब होते जा रही हैं। अगर यही स्थिति रही तो उसे पीठ दिखाकर भागना पड़ेगा। अभी तक अमेरिका का जो प्लान था वो इजरायली वायुसेना के साथ मिलकर ईरान के सैन्य अड्डों को पूरी तरह से तबाह करने का था, जिससे ईरान की सेना की कमर टूट जाए। लेकिन जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है, उसके बाद अमेरिका के सारे प्लान फेल हो गए हैं। अब आप देखिए कि अमेरिका के पास सिर्फ 3 या 4 एयरक्राफ्ट कैरियर ही जंग लड़ने के लिए काबिल बचे हैं, जिसमें से 3 यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को उसे मिडिल ईस्ट की जंग में भेजना पड़ा है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका के पास जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर जो न्यूक्लियर पावर से चलते हैं और जंग लड़ने के काबिल हैं, वो सभी एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने ईरान जंग में झोंक दिए हैं। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने अपना आखिरी दाव चल दिया है और ट्रंप का ये दाव अगर फेल हो जाता है तो फिर अमेरिका के सामने ईरान से पीठ दिखाकर भागने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। एक बात तो साफ हो गई है कि ईरान के साथ जो जंग चल रही है उसमें अमेरिका की सेना की पोल खुल चुकी है, खासतौर पर अमेरिकी नेवी की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेवी को आदेश भी दिया था
कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जा कर ले और ईरान ने जो इसकी नाकेबंदी कर रखी है उसे खुलवा दे। लेकिन अमेरिकी आर्मी और रक्षा मंत्रालय ने ही ट्रंप से कह दिया कि ये नहीं हो पाएगा। हॉर्मुज़ में ईरान की स्थिति बहुत मजबूत है, वहां गए तो समुद्र में डूब जाएंगे। और अब जिस तरह से अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर का भी संकट खड़ा हो गया है, उससे जो 3-4 एयरक्राफ्ट कैरियर उसके पास बचे हैं उन पर काम का बोझ भी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे इनके खराब होने का खतरा भी ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। जबकि ईरान के एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल यानी ASBM के सामने ये महंगे और गिने चुने कैरियर्स काफी आसान निशाना बन सकते हैं। और अब अगर जंग में एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर डूबता है तो अमेरिका के पास उसकी भरपाई के लिए बैकअप नहीं है। इसके अलावा उसकी इज्जत प्रतिष्ठा भी समंदर में डूब जाएगी। अब हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सेना को दुनिया की सबसे आधुनिक सेना कहते हैं, लेकिन इस वक्त वो पुराने जहाजों के सहारे ही ईरान से जंग लड़ रही हैं। USS निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर को कई साल पहले रिटायर किया जाना था, लेकिन नए जहाजों की कमी के चलते उन्हें जबरदस्ती सेना में बनाए रखा गया है और अब उन्हें ईरान के साथ जंग में शामिल भी किया जा रहा है, जिससे रिस्क काफी ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये तो ईरान की बात है, ईरान ने ही अमेरिका की नेवी की पोल खोलकर रख दी है, वो एक क्षेत्रीय जंग भी नहीं लड़ रहा है। अगर अमेरिका को रूस या चीन का मुकाबला करना पड़ा तो फिर वो जंग कैसे लड़ पाएगा? चीन को लेकर तो यहां तक खबर आ रही है कि जंगी पोतों के बेड़े के मामले में वो अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चीन के जंगी पोत समुद्र में तैनात हैं और इसका पूरा दबदबा चीन सागर में बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के 70% युद्धपोत जंग लड़ने के लायक ही नहीं बचे हैं। ईरान के साथ जंग में कई युद्धपोत खराब हो गए हैं और दूसरी बात यह है कि जो 30 या 40% पोत उसके जंग लड़ने की स्थिति में भी हैं, उन्हें अमेरिका ने पूरी दुनिया में तैनात कर रखा है। ऐसे में अगर वो चीन से लड़ने की कोशिश भी करता है या रूस के साथ उसका कोई टकराव हुआ, फिर ऐसी स्थिति में अमेरिका की बड़ी हार तय मानी जाएगी। यानी अमेरिका का सुपर पावर का रुतबा ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में डुबो दिया है। पहले तो अमेरिका को खुली चुनौती दी कि अपना जहाज हॉर्मुज़ से निकाल कर दिखा दे, और अब जिस तरह से जंग में अमेरिका के 70% जंगी पोतों को कबाड़ बना दिया गया है, उससे अमेरिका को जो चोट लगी है उसका दर्द कई सालों तक बना रहेगा। ये माना जा रहा है कि जंग अगर खत्म भी हो जाती है तो इन जंगी पोतों की मरम्मत में ही 7-8 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। और इस बीच कोई दूसरा मोर्चा खुल जाता है तो अमेरिका जंग में जाने से पहले ही घुटने टेक सकता है। फिलहाल वो ईरान में फंस चुका है। ट्रंप यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान उन्हें मौका नहीं दे रहा है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।